पढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 13 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 13 भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। हरिओम। कैसे अद्भुत बात है। चंद्रमा से औषधीय द्रव्य, सूरज से तेज शक्ति, और हमें पता नहीं है कि हमारी शक्ति और हमारी औषध कहाँ से आते हैं। कभी देखे नहीं, ना सूरज को देखे ना चंद्रमा को देखे, बस अपने अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में, अहंकार में पूरा जीवन ऐसे एक स्थिति में बिता दिए जिस स्थिति के कारण बार बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा, और ये बार बार जन्म में अपने जितने सारे कर्म हमने अज्ञान वशत किए हैं उसका प्रारब्ध भी भोगना पड़ेगा। यह अज्ञान बहुत क्षणस्थायी होता है, वो चिरस्थायी नहीं है। ज्ञान एक बार आ जाता है तो वो चिरस्थायी होता है। जैसे आज का ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को पुरुषोत्तम विभाग योग में, कि मैं ही सूरज की तेज के माध्यम से ये जगत का सृष्टा और ये जगत की सृष्टि इस शक्ति से किया है। तो यहाँ जो जीवित निर्जीव होते हैं उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। पत्थर और ईश्वर में क्या फर्क है? आप वही पत्थर को पत्थर कहते हो, उस पत्थर में आप फूल लगा लेते हो, चंदन लगा लेते हो, उसके सामने नतमस्तक हो जाते हो, वो ईश्वर बन जाते हैं। तो वो तेज की शक्ति की ही फर्क है और कुछ नहीं, सब एक ही जैसा है। अगर पत्थर यहाँ ईश्वर बनते हैं, मूर्त बनते हैं, पूजा की योग्यता उनमें आ जाती है साधारण सा पत्थर में, तो फर्क क्या है यहाँ? जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझता है कि जीव और निर्जीव में फर्क नहीं है, उस ज्ञान के माध्यम से वो अपना जीवन सबके साथ, जीव और निर्जीव के साथ बहुत सम्मान के साथ व्यतीत करता है। ज्ञान सबको सम्मानित करता है, अज्ञान सबको बेखातिर करता है। आप अगर हर चीज को सम्मान देने की आपकी इच्छा मन में जागृत होता है, आप जान लेना आप ज्ञानी बनते जा रहे हैं। ये चंद्रमा के माध्यम से हर द्रव्य में औषधीय गुण, हर वृक्ष लता में दवाई का जो गुण है वो चंद्रमा की शीतलता के माध्यम से दवाई शीतल होता है, चंद्रमा की तरह सुंदर होता है।
तो अब क्या करें, जीवन तो अभी बिता चुके हैं, 40-50 साल, 55 साल, 60-70-80 साल बिता चुके हैं। ना सूरज को माना, ना चंद्रमा को जाना, ना पत्थर को जाना, ना ईश्वर बनाया। क्या किए हम लोग? कुछ पैसा, ये महल, ये घर, ये गाड़ी, ठीक है, ये सब होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। बार बार कहते हैं हम, जीवन में बहुत सारे अंक, जैसे 1-2 हम अंक के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जीवन में एक से शादी करते हैं, 2 बच्चे की उम्मीद रखते हैं, 3 रूम वाले एक घर की इच्छा रखते हैं, एक 4 पहियों वाली यंत्र यानी गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, 5 नंबर का थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस रखते हैं, और 6 लकड़ी में शमशान जाते हैं। 6 से खत्म। क्या करते हैं? इतना ही तो करते हैं। बस इतना करने के लिए 100 साल हमें मिलता है। शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, गाड़ी में बैठना है, घर करना है, थोड़ा बहुत अर्थ के छाया में रहकर अपने आप को महफूज मानना है, और लकड़ी में 6 लकड़ी में शमशान घाट तक अपनों के साथ जाना है। इतने के लिए इतना समय लग जाता है। तो क्यों ना आज सबको अपनी महिमा हम याद दिला दें, क्योंकि हर एक वस्तु में इस संसार में ईश्वर का शक्ति छुपा हुआ होता है। आपने देखा है बरगद की जो छोटी सी फल होता है, छोटी सी प्यारी सी लाल कलर की, उसमें बरगद अंतर्निहित है। इतना बड़ा पेड़ और इतना छोटा फल। तो देखिए शक्ति की महिमा, ईश्वर की महिमा। चारों तरफ, चारों तरफ, आपकी चारों तरफ ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की तेज भरी पड़ी है। जिसको छूओगे वो ईश्वर है। बस आपको जानने की, पहचानने की शक्ति होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। क्या इतना चलेगा? You are surrounded by energy of Ishvara, medicine of Ishvara, kindness of Ishvara, everything you are surrounded by Ishvara. बस जान लो, सबकी महिमा करो। आपकी पेन की, आपकी टेबल की, आप जिस जगह में बैठते हो उसकी महिमा, आपकी कारपेट जहां बैठते हो, योग साधना करते हो, आपकी चम्मच, आपकी साबुन, ये सब सबकी महिमा है। बी केयरफुल, यूज देम प्रॉपरली। आप जितना ज्ञानी बनोगे, आप सबकी महिमा करोगे। कोई ऐसा चीज नहीं है संसार में जिसका कोई मतलब नहीं है, सबका मतलब है। बी केयर। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। कोई प्रश्न? पत्थर को अगर हम ईश्वर मूर्त बना सकते हैं तो आप देख लो, हर चीज जो आप देखते हो, छूते हो, स्पर्श करते हो, सब चीज ईश्वर है। यही ज्ञान, यही ज्ञान से आप आपका जीवन निर्वाह करोगे तो आप देखोगे कि मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ना डर रहेगा, ना भय रहेगा, क्योंकि चारों तरफ ईश्वर है। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई क्वेश्चन पूछना है पूछो।
प्रश्न है तो पूछो। वैशाली कुछ बता। अर्पिता, हम लोग जो मिस्टेक करते थे ना कि हम ईश्वर से जुदा होके ईश्वर को ही ढूंढने की कोशिश करते थे। जब भी ईश्वर का अंश मानते हैं ना, तो वो बाय प्रोडक्ट करके अपने आप कैसे आ जाता है ना, वो पता नहीं चलता। और जब भी नहीं आता है ना, तो एकदम अवेयरनेस आ जाती है, विवेक शक्ति काम कर देती है एकदम से। जो अभी आप बोले सत्संग में आंटी जो बोलते, तो वो एक अवेयरनेस के तरह काम कर लेता है। तो अपने आप वो टेक केयर हो जाता है सब चीजों का, पता ही नहीं चलता। एक ही चीज यहाँ आपको बस ढूंढनी है खुद को, और तो गूगल में सब मिलते हैं। हर चीज गूगल में है, बस अपने आप को, खुद को पालो, और बाहर की चीज सब गूगल में मिल जाता है। बस फाइंड योरसेल्फ। सच, बहुत बढ़िया। अभी धीरे धीरे सारा नॉलेज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मिल जाएगा।